हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है रंजीव और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीटेक विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट की। आप पिछले क्लास में देख रहे थे ए टू जेड शॉर्टकट की, यानी जो एमएस वर्ड में जितने भी सॉफ्टवेयर मौजूद है उसमें वो शॉर्टकट की काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें का बस केवल शॉर्टकट की पढ़ेंगे जो जरूरी है एमएस वर्ड के लिए। हालांकि ए से लेके जेड तक जो शॉर्टकट की पढ़े थे उसमें भी आपका एमएस वर्ड में काम करेगा, साथ ही उसके आगे का जो सॉफ्टवेयर उसमें भी काम करता है, यानी एमएस ऑफिस का वो सॉफ्टवेयर जितने भी आते हैं उसमें काम करता है। लेकिन हम एमएस वर्ड का शॉर्टकट की पढ़ेंगे तो ए एमएस वर्ड के लिए ही कंपलसरी है, जरूरी है। तो अब एमएस वर्ड में हम चलते हैं तो देख लेते हैं एमएस वर्ड में इसका शॉर्टकट की का यूज कैसे करेंगे। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हम विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे रन में हम कमांड देंगे विन वर्ड और ओके कर लेंगे। और यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ ला लेते हैं, जैसे कुछ पैराग्राफ हम ला लेते हैं, उसी पे हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा डेटा लिखा गया, एक पैराग्राफ आ गया। हम लिख के पहले से हम यहाँ पे बताने के लिए रेडी हैं। अब यहाँ पे जो शॉर्टकट की है ना, पहला लिखा गया है F1। F1 दबाने से क्या होगा, तो F1 से होता है हेल्प। हम F1 प्रेस करते हैं तो दिखा रहा है हेल्प, यानी कुछ वर्ड में कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। ये शॉर्टकट की F1 से होता है। अब देखेंगे अगला शॉर्टकट की जो है F5। F5 से क्या होता है, तो लिखा गया फाइंड होता है, रिप्लेस या गो टू, यानी इसका तीनों डायलॉग बॉक्स ओपन एक ही साथ कर सकते हैं। किससे, F5 से। वैसे तो F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है, लेकिन अलग सॉफ्टवेयर में अलग काम करेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड के लिए F5 से फाइंड रिप्लेस गो टू होता है। तो इसको देख लेते हैं। हम जाते हैं F5 करते हैं F5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए गो टू का भी ऑप्शन आ रहा है और साथ में रिप्लेस का भी, फाइंड का भी। जैसे हम कुछ यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, फाइंड हम करेंगे टैली। टैली जहाँ लिखा है उसको हम फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड कर लिए। और जैसे यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा जहाँ टैली है, फिर से फाइंड करेंगे दिखाएगा, फिर से करेंगे, यानी इस तरह से करेंगे तो बहुत सारा टैली लिखा होगा। हम चाहते हैं कि कई बार वो दिखा दे हाईलाइट होकर के इस पैराग्राफ में जितना भी है एक ही साथ। तो कैसे करेंगे, तो रीडिंग हाईलाइट मिलता है, रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करके हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर देंगे, जितना भी है वो पूरा साथ में दिखा देगा। ये रहा। अब इसको हम हटाते हैं, यानी ये पता चल गया कहाँ पे है। अब हम करना चाहते हैं कि जहाँ पे टू लिखा गया है हम उसको फाइंड करते हैं, तो F5 करते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कहाँ पे, हाँ ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे टू और टू को हम फाइंड करेंगे, यानी इसको भी रीडिंग हाईलाइट कर लेते हैं कहाँ पे है। ये दिखा दिया टू कहाँ पे है, और ये जो रीडिंग हाईलाइट में टू अभी दिख रहा है, अब हम चाहते हैं टू के जगह पे क्या हो जाए, तो आर हो जाए। तो रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे आर प्रेस कर देते हैं, आर और रिप्लेस आर करेंगे, नहीं फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये पहले फाइंड करेगा टू के जगह, फिर यहाँ पे आर कर देगा, देखिए आर हो गया। लेकिन रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देंगे, देखिए एक ही बार में हो गया रिप्लेस। रिप्लेस टू की जगह पे आर, रिप्लेस वाले कई बार में हो गया, देखिए यहाँ पे आर हो गया, ये रिप्लेस हो गया। अब अगला है यहीं पे गो टू। गो टू जैसे यानी गो टू कमांड कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए बुकमार्क भी डालना है किसी वर्ड पे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेज ब्रेक कर लेते हैं, पेज ब्रेक जैसे कर्सर क्लिक कर लेते हैं, फिर इंसर्ट में जाते हैं, पेज ब्रेक। दो पेज दिख रहा है, पहला पेज पे हम बुकमार्क दे देते हैं कुछ, जैसे बुक 1 नाम डाल देते हैं, बुक 1, फिर से इंटर कर दिए। और दूसरा पेज पे जाते हैं, बुकमार्क डाल देते हैं, दूसरा पेज पे बुकमार्क बुक 2 कर देते हैं, बुक 2, फिर से इंटर कर दिए, ये आ गया। अब F5 करते हैं, F5 तो आ जाता है डायलॉग बॉक्स फाइंड रिप्लेस एंड गो टू का। अब बुकमार्क दिए हैं तो हम ये भी पहले पेज पे हैं, बुक 1 पे हैं, और हम चाहते हैं कि बुक 2 पे जाना, बुक 2 पे जाना और गो टू करें तो दूसरा पेज आ जाएगा। ये समझ गए होंगे फाइंड रिप्लेस और गो टू का। अब आगे जो शॉर्टकट की है वो देख लेते हैं।
तो लिखा गया है F7। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी स्पेलिंग ग्रामर को सही कर सकते हैं MS वर्ड में। तो चलते हैं, हम यहाँ पे F7 करेंगे। F7 जहाँ भी मिस्टेक होगा उसको सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इनवेरी, तो यहाँ पे इन्वर्ट कर सकते हैं या इन्वर कर सकते हैं। हमें इन्वर्ट करना चाहते हैं तो चेंज कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिखा गया है तो हम स्ट्रिंग की स्पेलिंग ये सही है, यहाँ पे इसको ले लेंगे। स्ट्रिंग लिखा गया है तो स्ट्रिंग कर सकते हैं चेंज। अब यहाँ पे एस लिखा गया है तो एस यहाँ पे एस होना चाहिए, लेकिन कामा आपका एस के पहले होना चाहिए, चेंज कर देते हैं हम। तो F7 से क्या करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। तो चले जाते हैं F7 पे, हम देखते हैं F7 करते हैं तो जहाँ पे गलत होती है यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया इनवेरी तो यहाँ पे इन्वर्ट कर देते हैं, ये सही है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग ये भी सही कर देते हैं। फिर दैट्स होना चाहिए, चेंज कर देते हैं। यानी ये जो अभी दिखा रही गलत है, नीचे जो दिखा रहा है सजेशन में सही है तो हमको सही करना है, चेंज पे कर देते हैं, यस कर देते हैं। अब सेविंग के बाद आपका तुरंत डॉट लगाना चाहिए फुल स्टॉप में, इसको कर देते हैं। श्योर होना चाहिए, यहाँ पे कर्जर होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद आपका डायरेक्ट कामा होना चाहिए, यानी स्पेस देने के बाद कामा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे आया है कजरमिजिबिलिटी के जहाँ पे यहाँ पे नो स्पेसिंग सजेशन आया है तो यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। फिर इट आई कैपिटल होगा यहाँ पे। फिर जीएसटी को ले लेते हैं, अब नहीं है। देख लेते हैं पहला जो पेज इसमें जो पैराग्राफ लिखा गया वो आपका पूरा क्लियर हो चुका है, और दूसरा जो पेज है इसमें जो पैराग्राफ लिखा गया वो भी क्लियर हो चुका है, यानी स्पेलिंग ग्रामर चेक हो चुका है। अब आगे का शॉर्टकट की देख लेते हैं। तो आगे का है F12 से होता है सेव एज। सेव एज मीन्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये सेव है माई डाटा के नाम से, अगर दोबारा सेव करेंगे फिर क्लिक करके सेव नहीं होगा क्योंकि सेव हो चुका है। दोबारा करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एज। अब जैसे सेव एज करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट की इसका है F12, देखिए कर्सर के नीचे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है F12, यानी डायरेक्ट हमें F12 करेंगे, F12 तुरंत आपका ये सेव हो जाएगा दोबारा। लेकिन नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि आपका दो फाइल एक ही का और एक ही नाम से नहीं हो सकता है, तो इसलिए नाम बदलना पड़ता है और उसका डायरेक्टरी भी बदल सकते हैं चाहे तो, इसलिए सेव एज करते हैं। ये समझ गए। अब आगे का शॉर्टकट की लिखा गया है Ctrl+Shift+A से क्या होता है अपर केस। अपर केस यानी जो ये लिखा गया है जिस केस में ये है लोअर केस यानी स्मॉल लेटर केस में है, और हमको इसको चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं अपर केस में यानी इसको कैपिटल लेटर में। तो सिलेक्शन कर लेते हैं जितना करना है और Ctrl+Shift+A करेंगे। Ctrl+Shift+A करेंगे तो हो जाता है, देखिए हो गया। Ctrl+Shift+A करने से अपर केस यानी अब ये हो गया आपका बड़ा लेटर। फिर इसको पीछे कर जैसा कर देते हैं। अब यहाँ पे आगे का शॉर्टकट ये है Ctrl+Shift+K से क्या होता है लोअर केस। लोअर केस यानी बड़ा से छोटा, जैसे मान लीजिए ये बड़ा हो चुका था, अब हमको छोटा करना है तो Ctrl+Shift+K करेंगे, छोटा हो गया। देखिए यानी क्या हो गया लोअर केस हो गया, उसी का लोअर केस हो गया, ये समझ गए। अब यहाँ पे आता है Shift+F3। Shift+F3 से क्या होता है चेंज केस ऑफ सिलेक्शन टेक्स्ट, यानी जो सिलेक्शन किए रहेंगे टेक्स्ट उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑल केस में कर सकते हैं। अभी तक Ctrl+Shift+A दबाएं तो अब बस अपर केस ही हो रहा था, Ctrl+Shift+K किए तो लोअर केस यानी आपका स्मॉल लेटर ही हो रहा था। लेकिन जब Shift+F3 करेंगे जो सिलेक्शन वर्ड में रहेगा सिंटेक्स में वो सभी केस में कर सकते हैं, अपर में, लोअर में, टूगल में, जिसमें चाहे उसमें, कैपिटल ईच वर्ड में, जैसे हम करके दिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे सिलेक्शन है, अब Shift+F3 करेंगे यानी जितना सिलेक्शन होगा वही होगा, बस Shift+F3 करेंगे। देखिए ये क्या हुआ अपर केस, फिर Shift+F3 करते हैं ये क्या हुआ, ये हुआ लोअर केस, फिर Shift+F3 करते हैं ये क्या हुआ कैपिटल ईच वर्ड में होगा। समझ गए शायद, यानी Shift+F3 से हर एक केस यानी ऑल केस में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे लिखा गया है Ctrl+Shift+C से क्या होता है कॉपी फॉर्मेटिंग ओनली, मतलब जो कॉपी वही होगा जो फॉर्मेट में रहेगा बस। जैसे यहाँ पे हम कुछ इसको जो पहला लाइन इसको क्या कर लेते हैं कुछ फॉर्मेट कर लेते हैं, इससे इसका साइज बढ़ा देते हैं, इसका स्टाइल बदल देते हैं, अल्जेरियन कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब हम करेंगे Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C करेंगे तो क्या आ जाएगा ये कॉपी हो जाएगा, ये फॉर्मेट हम कर लेते हैं Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C
ये कॉपी हो चुका है। अब कहाँ पे हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो लिखा गया है कब फॉर्मेट, यानी जो हम कहाँ पे करना चाहते हैं तो उसको पेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे फॉर्मेट करना है। तो पेस्ट करने के लिए जो फॉर्मेट का है कंट्रोल शिफ्ट भी, यानी पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली, यानी पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, अब हम चाहते हैं इतना फॉर्मेट हो जाए, बस इतना, तो क्या कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। देखिए मतलब जो हम सिलेक्शन किए थे वही सेम फॉर्मेट हो गया, ये समझ गए शायद। अब आगे का शॉर्टकट की लिखा गया है, यहाँ तक हो गया 9 तक, ये पेस्ट फॉर्मेट करने का। अब आगे लिखा गया कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है तो क्लियर ऑल फॉर्मेट या कंट्रोल स्पेस से भी कर सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन होता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं ताकि आप ये ना सोचें कि एक पढ़े हैं एक और तरीका होता है तो हम जानते नहीं हैं। आप जितना तरीका हम बता रहे हैं, आप जितना पढ़ सकते हैं वो हम बता दिए हैं पूरा इस वीडियो में, बस एक ही वीडियो काफ़ी है आपके लिए। यानी कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तभी भी क्लियर ऑल फॉर्मेट होगा, अगर कंट्रोल स्पेस करेंगे फिर भी आपका क्लियर ऑल फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे मतलब क्लियर ऑल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे हम कलर में किए हैं, जैसे इसका अल्जेरियन साइज कर दिए हैं, साइज बढ़ा दिए हैं, बोल्ड कर दिए हैं, इटैलिक कर दिए हैं, तो इसका क्या होगा, ये फॉर्मेट हो गया, यानी मॉडिफाई हो गया, आकर्षक हो गया, अट्रैक्टिव दिख रहा है, पॉलिश ऐसा नहीं रह गया है। तब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं, यानी कंट्रोल शिफ्ट एन, जिस तरह से हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं कहीं भी, उसी तरीके से वही सेम शॉर्टकट की प्रेस करना होगा तो आपका आ जाता है क्लियर फॉर्मेट। जैसे सिलेक्शन किए जितना करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, ये क्या होगा क्लियर फॉर्मेट हो गया, ये कंट्रोल शिफ्ट एन हुआ है। अब दूसरा तरीका हम बताएं कंट्रोल प्लस स्पेस से, देखिए दूसरा भी तरीका इसी में और है, 2 तरीका है, कंट्रोल स्पेस से भी होता है तो हम कर लेते हैं। अब इसको हमको करना है फॉर्मेट, मतलब क्लियर करना है जो फॉर्मेट हम किए हैं, तो कंट्रोल स्पेस कर देंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन, देखिए हो गया। आप ट्राई करके बिल्कुल देखिएगा, हर एक MS वर्ड में ये जरूरी है और ये काम करेगा। अब आगे लिखा गया है कंट्रोल शिफ्ट जी से क्या होता है तो वर्ड काउंट, वर्ड काउंट मीन्स कितने वर्ड लिखे हैं, कितना लाइन पैराग्राफ है, बिना स्पेस का कितना पैराग्राफ है, स्पेस के साथ कितना पैराग्राफ है, कितना पेज लिए हैं, टोटल उसका वर्ड काउंट कर देगा। जैसे हम क्लिक करते हैं, जाते हैं MS वर्ड में, हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस किए, ये दिखा दिया पेज कितना, एक वर्ड कितना है 6, पैराग्राफ 1, लाइन 1, मतलब इसमें जितना सिलेक्शन है, अगर सिलेक्शन हटा के हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी तो अलग दिखाएगा, देखिए दिखा दिया। अभी आप हैरान हो गए थे इसके पहले कैसे 6 ही वर्ड दिखा रहे, इतना लिखा गया है, तो अभी वो हटा दिए थे सिलेक्शन। अब सिलेक्शन ना हटाने के मतलब हटाने के बाद देखे हैं तो आ गया वर्ड 232 वर्ड टाइप किए, पेज 2 है, देखिए 2 पेज है ना, ये पहला पेज, या इसके पीछे और भी है, लाइन 21 है, पैराग्राफ 10 है, देखिए पहला पेज है, ये दूसरा पेज, देखिए पेज ही बता रहा था। तो समझ गए हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से क्या होता है तो वर्ड काउंट होता है। अब देखेंगे शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू होता है अंडरलाइन वर्ड, मतलब अंडरलाइन तो वर्ड हो जाएगा लेकिन नॉट स्पेस, जो स्पेस होगा जगह होगा वो अंडरलाइन होगा, वो अंडरलाइन नहीं होगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से बस अंडरलाइन वर्ड होगा लेकिन जो स्पेस दिए हैं स्पेस वो आपका नहीं होगा अंडरलाइन। जैसे इसका मतलब क्या है, अभी इसके पहले जो ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की पढ़े उसको क्या हुआ था, जैसे यहाँ पे पूरा सिलेक्शन कर लेते हैं, अब कंट्रोल प्लस यू करते हैं तो क्या होता है अंडरलाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है जो स्पेस है, यहाँ पे ध्यान से देखिए जो स्पेस है वो देखिए यहाँ पे स्पेस है लेकिन फिर भी ये क्या हुआ है अंडरलाइन हो गया, यानी स्पेस के साथ में हुआ है कंट्रोल प्लस यू से। लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्पेस यहाँ पे है वहाँ पे ना हो, बस जो वर्ड लिखा गया है उनके जस्ट नीचे हो, तो क्या कर देंगे यहाँ पे उसका शॉर्टकट की क्या हम बताए हैं तो देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू बताए हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, देखिए मतलब जो वर्ड लिखा गया जस्ट उनके नीचे ही अंडरलाइन हुआ है, बाकी के नीचे जो स्पेस है वहाँ पे नहीं हुआ है। ये समझ गए कैसे बताए हैं, इसको फिट कर लेते हैं 100%। अब आगे लिखा गया है कंट्रोल शिफ्ट डी से होता है डबल अंडरलाइन, जैसे हमको डबल अंडरलाइन, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन आप करते थे यानी कंट्रोल यू से करते थे तो बस सिंगल अंडरलाइन होता था, लेकिन
हमको डबल करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, देखिए डबल, ध्यान से देखिए डबल हुआ है, बिल्कुल डबल डबल हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डबल हुआ है, डबल अंडरलाइन, ये समझ गए। अब आगे का शॉर्टकट की देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एच से क्या होता है, हाइड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी जो आप फॉर्मेट में दिए हैं, जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एच करेंगे, यानी पहले पूरे को सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एच, देखिए पूरा हाइड, लिखा तो क्या है, देखिए पूरा लिखा गया लेकिन फिर से हाइड हो गया, लग रहा है कि कुछ लिखा ही नहीं गया। लेकिन अगर फिर से वापस लाना है तो पहले कंट्रोल ए करेंगे, फिर से कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करना पड़ेगा, देखिए वापस आ गया, एंड जो आप लिखे थे देखिए 2 पेज में वापस आ गया। तो ये समझ गए कंट्रोल शिफ्ट एच से क्या होता है, जो लिखे हैं वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, लेकिन उनके पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा कंट्रोल ए से, या कैसे भी सिलेक्शन करना आपको आना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अब आगे लिखा गया है कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या होता है, क्विक क्रिएट ए बुलेट पॉइंट, यानी बुलेट दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एल अगर एक्सेल में करते हैं तो फिल्टर अप्लाई हो जाता है। वो एक्सेल का, हम एक्सेल का शॉर्टकट की लाएंगे, एक्सेल पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी एमएस वर्ड में भी वही शॉर्टकट की है, लेकिन इसका काम अलग है क्योंकि ये एमएस वर्ड है। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं तो क्विकली क्या हो जाता है, क्रिएट ए बुलेट पॉइंट, यानी तुरंत आपका बुलेट पॉइंट बन जाता है। जैसे इतना आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, ये क्या हुआ, बुलेट आ गया बुलेट, डॉट बुलेट आ गया यहाँ पे, तो देख सकते हैं। अब आगे लिखा गया है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ से क्या होता है, तो क्विकली चेंज द फॉन्ट, यानी जो फॉन्ट है उसको बदल सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट पी। तो देख लेते हैं, 2 तरीका है। हम करेंगे क्या, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे, ये क्या हुआ यहाँ पे, उसका डायलॉग बॉक्स आ गया फॉन्ट का, देखिए बदल सकते हैं, लेकिन ये तभी बदले जो सिलेक्शन होना चाहिए, जैसे हम इसको बदलना चाहते हैं ये लाइन। अब कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे एफ प्रेस करेंगे, अब हम चाहते हैं कि अल्जेरियन में हो जाए, अल्जेरियन में, अब ओके कर, देखिए यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है प्रीव्यू में, ओके कर, देखिए अल्जेरियन में हो गया। एक और तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट पी, 2 तरीका होता है फॉन्ट बदलने का, कंट्रोल शिफ्ट एफ और कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल शिफ्ट एफ बता चुके हैं, अब दूसरा बताने जा रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट पी। देखिए सेम वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, जितना तरीका होता है पूरा तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे इस बार हम कर देते हैं अलग ही, जैसे यहाँ पे कर देते हैं अलग, ओके कर, ये देखिए सिंपल दिखा रहा है, ओके कर दिया, ये अलग दिखा दिया, ये अलग, इसका स्टाइल फॉन्ट का, ये समझ गए। अब आगे का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज टू पॉइंट अप टू 12 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से लेकर के 12 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे अधिक भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे यहाँ पे एक और तरीका होता है कंट्रोल प्लस ये आपका क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट, जैसे हम इसको इतना सिलेक्शन कर लेते हैं, इतना, अब करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, देखिए जितना बढ़ा सकते हैं, ये ऊपर देखिए जो साइज बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। फॉन्ट देखिए 1638 आखिरी है, अब फिर से कम करेंगे तो देखिए बिल्कुल कम होता जाएगा, यहाँ पे कम होता जाएगा, देखिए। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ दिया है ग्रेटर देन, उससे भी क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो ऊपर से ये तरीका क्यों दे दिया कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का, ये अलग दे दिया है, लेकिन इसका मतलब है यहाँ पे, बाकी का मतलब आपका सेम था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मतलब है। जब कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसको जैसे हम करना चाहते हैं कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट, देखिए ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा स्लो फॉन्ट का साइज ग्रो हो रहा है, मतलब फॉन्ट जो साइज देखिए स्लो हो रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय। अगर यही हम कर देते हैं क्या, कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, तो बहुत तेज होगा, देखिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन ऐसा कर, देखिए कितना तेज हो रहा है। आप शायद समझ गए होंगे इन सभी में फर्क क्या है। अब आगे देख लेते हैं, इसी का उल्टा कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो क्या होता है, डिक्रीज फॉन्ट साइज, यानी डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो साइज उसको छोटा कर सकते हैं 2 पॉइंट से लेकर, एंड 2 पॉइंट से लेकर कितना तक, 12 पॉइंट तक, डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट। यानी यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट करेंगे
यानी इसका भी मतलब, यानी इसी का जो मतलब था ना, हम बताए थे कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट से क्या होता है, स्लो आपका ये होता है इंक्रीज फंड, लेकिन कंट्रोल के साथ जब ओपन ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पे स्लो होगा डिक्रीज वो फंड बढ़ाने का। जैसे यहाँ पे हम इसको, ये जो लिखा गया कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम करेंगे क्या, लेस दें, देखिए छोटा हो रहा है, बहुत छोटा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन करते तो बड़ा हो गया, लेकिन कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे करेंगे ओपन ब्रैकेट तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, देखिए स्लो हो रहा है इसका मतलब। तो समझ गए हैं ये। अब आगे लिखा गया है यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्सर जो है ना टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे कर्सर यहाँ पे हम लास्ट में लाए हैं, यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करिए, देखिए स्टार्टिंग में आ गया, बिगिनिंग में कर्सर आ गया। अब इसी की जस्ट अपोजिट शॉर्टकट की एक और है, कंट्रोल के साथ ही एंड करेंगे तो कर्सर के यहाँ पर आ जाएगा द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के सबसे आखिरी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे शुरुआती में है, कंट्रोल साथ एंड करेंगे, देखिए आखिरी में आ गया, यानी दूसरा पेज के डायरेक्ट आखिरी में आ गया। अब कंट्रोल के साथ होम करेंगे, डायरेक्ट पहला पेज के शुरुआती में आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस से क्या होता है, टू डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी डिलीट आपका होगा लेकिन आपका लेफ्ट तरीके से होगा, कर्सर लेफ्ट तरीके से होगा, डिलीट करेगा। जैसे यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ से कंट्रोल बैक स्पेस, ये देखिए क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आपका हो रहा है, पूरा आपका एक एक सेंटेंस डिलीट हो रहा है, देखिए पूरा एक एक सेंटेंस। अगर आप बस बैक स्पेस करेंगे, देखिए एक एक वर्ड डिलीट हो रहा है, लेकिन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे पूरा एक एक सेंटेंस डिलीट हो रहा है, देखिए समझ गए। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा गया अल्ट कंट्रोल आई से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं कि प्रिंट में कैसा आएगा, दिखेगा, पेज पर कैसा छपे का आएगा वो देख सकते हैं कंट्रोल अल्ट आई या अल्ट कंट्रोल आई से। या इसका एक और शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F2, हम करके देखते हैं अल्ट कंट्रोल आई या कंट्रोल अल्ट आई। जैसे ये है, हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट आई करेंगे, देखिए आ गया, देखिए दो पेज, एक पेज दो पेज, क्योंकि दो पेज है तो दो पेज छप के आ रहा है, दिखा रहा है। और एक और तरीका है कंट्रोल के साथ F2 बटन, इससे भी प्रिंट का प्रीव्यू दिख सकते हैं, ये समझ गए। अब आगे शॉर्टकट की लिखा गया है यहाँ पे कंट्रोल अल्ट एम से क्या होता है, इंसर्ट ए कमेंट, यानी कमेंट दे सकते हैं, लेकिन कमेंट देने से पहले जिस पे ऊपर देना है कमेंट वहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे सिलेक्शन कर लेंगे टैली को और करेंगे कंट्रोल अल्ट एम, देखिए कमेंट आ गया, आ गया, ये दूसरा दे सकते हैं, यानी कमेंट देने के लिए कंट्रोल अल्ट एम शॉर्टकट की होता है, ये समझ गए। अब आगे का शॉर्टकट की है अल्ट शिफ्ट डी, यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अल्ट शिफ्ट डी से क्या होगा, इंसर्ट करेंट डेट, और अल्ट शिफ्ट टी से क्या होता है, इंसर्ट ए करेंट टाइम, एंड तुरंत आज का जो डेट लाना है तो अल्ट शिफ्ट डी, अगर आज का अगर टाइम लाना है तत्काल का टाइम तो अल्ट शिफ्ट टी। जैसे आप कर लेते हैं अल्ट शिफ्ट टी करेंगे तो देखिए टाइम दिखा दिया, अगर यहाँ पे अल्ट शिफ्ट डी करेंगे तो आज का डेट दिखा दिया। अब आगे का शॉर्टकट की लिखा गया यहाँ पे कंट्रोल प्लस F10 से क्या होता है, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर प्रोग्राम विंडो, यानी जो विंडो है ना, जो प्रोग्राम ओपन किए हैं MS वर्ड का, वो आपका मैक्सिमाइज भी हो जाएगा और रिस्टोर भी कर सकते हैं, यानी स्क्रीन छोटा भी कर सकते हैं और वापस बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे अगर कंट्रोल F10 करते हैं हम, कंट्रोल F10 देखिए क्या हुआ, छोटा हो गया, फिर यहाँ पे कंट्रोल F10 करेंगे तो बड़ा हो गया, यानी मैक्सिमाइज रिस्टोर हो गया। अब आगे लिखा गया है कंट्रोल के साथ इक्वल बटन दबाएंगे तो क्या हो जाता है, सब स्क्रिप्ट हो जाता है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे हमको टाइप कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं 12 टाइप कर लिए, फिर यहाँ पे लिख देते हैं H2O, ये टाइप कर दिए। अब हम चाहते हैं जो 2 है ना उसको नीचे हो जाए, यानी H2O यानी है, जल का सूत्र H2 होता है तो 2 नीचे की तरफ होता है, तो 2 को सिलेक्शन कर लेंगे हम और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस वाला इक्वल बटन जो बैक स्पेस के बगल में होता है, तो यहाँ करेंगे इक्वल बटन, कंट्रोल के साथ इक्वल बटन, यानी जो प्लस का इक्वल होता है, देखिए 2 हो गया। अगर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आपका कभी कभी यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है,
कभी कभी ये जो लिखते हैं ना यहाँ पे TH 12th, तो TH को ऊपर करना होता है, तो ये ऊपर नहीं होता है, तो इसको ऊपर करना है तो सिलेक्शन कर देंगे इन सबको और करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल एंड प्लस वाला, तो ये कहलाएगा सुपर स्क्रिप्ट। ये समझ गया। ये नीचे हुआ इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, और जो ऊपर हुआ वो उसको कहते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे दिया गया है ये सब स्क्रिप्ट, देखिए इक्वल दिखा रहा है, और ये सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस यानी इक्वल का। अब आगे लिखा गया शिफ्ट F7 से होता है थिएसर। थिएसर का मतलब क्या होता है, जैसे एक वर्ड का कई मीनिंग होता है, उनको हम पता कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम चाहते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे अकाउंटिंग का थिएसर देखना कुछ और मीनिंग होता है क्या, तो शिफ्ट F7 कर देंगे। दिखा रहा है ऑफिस होता है, बुक कीपिंग होता है, सेक्रेटरियल होता है, ये बता रहा है। अगर हम देखना चाहते हैं इंडिया का कुछ है क्या, तो शिफ्ट F7 करके देखते हैं, अगर रहेगा तो दिखाएगा, इंडिया का नहीं है तो नहीं दिखाया। अगर यहाँ पर हम चाहते हैं कुछ अलग, जैसे यहाँ पे हम मोस्ट का देखना चाहते हैं, मोस्ट का थिएसर है क्या, तो शिफ्ट के साथ F7 करेंगे। देखिए मोस्ट का भी दिखा रहा है, नियरली ऑल ए गुड नंबर्स, मतलब दिखा रहा है मीनिंग में, ये समझ सकते हैं। तो ये हम पूरा बता चुके हैं, यानी जितना शॉर्टकट की है MS वर्ड के लिए, यानी F1 से लेकर के कहाँ तक बताएं, शिफ्ट F7 तक, यानी 28 टोटल शॉर्टकट की है, और आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा। तो हमारे पूरे वीडियो तक जो भी आता है उसको पूरा वीडियो देखते हैं, जितना भी वीडियो हमारा आता है, तो आपको हर एक चीज़ें समझ में आया, लेकिन समय देना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है, तभी आप कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। और जो भी वीडियो आ रहा है उसमें हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया ही गया है, ऐसा नहीं कि बस वो वीडियो डाल दिया गया उसमें कुछ मिला नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर नया सीखेंगे। तो हमारे वीडियो अगर आपको समझ में आया है या आपको कुछ लगा कि सीखे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका पूरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।